आपका आज वीडियो में स्वागत और आज है। वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है B-Tech स्टैंड अप कॉमेडी बाय हर्ष गुजराल। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो लेने से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक और शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक और शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कोई ऐसी लड़की है जो ये कहती मैं अब इंडिया के लड़कों को डेट नहीं करना चाहती। हाँ, दिस गर्ल राइट हियर। ओके, हाँ, आपका नाम क्या मैम? मुस्कान। क्यों छीन ली आपकी किसी ने? क्या करती हो मुस्कान? सॉरी, फ्लाइट अटेंडेंट। ओके, कौन सी एयरलाइन में हो बहन? एयर इंडिया। कलकत्ता जाना होता है, लाहौर लैंड कर देते। ये कब हुआ? कुछ बताना चाहती हो आप? एयर इंडिया लड़के क्यों पसंद नहीं है? एनी रीजन? कुछ भी? सॉरी, फॉरेनर्स आर बेटर लुकिंग। आपने कभी फ्रंट कैमरा खोला है? इंडिया के मर्दों की बेइज्जती नहीं चाहूंगा मैं। मर्द सारे क्लबी करे और तो बैठी हुई सुकून से। बस इतना ही था, मुझे लगा आगे भी होगा। मैं एक इंजीनियर हूँ और स्टैंड अप इसमें क्या हंसने कॉमेडी की बात है? मैं एक इंजीनियर हूँ, ताली बजाती। कितना कोई है यहाँ पे इंजीनियर बीटेक है? काफी है। इतने से रूम में आधे भरे पड़े हैं। देखो, इंडिया में इतना इंजीनियर पता क्यों है? 2005, 6, 7, 8, 9, 10 के आसपास इंडिया में एक बीटेक की नदी बह रही थी। तो माँ बाप पता करते अपनी आंखें बंद कर देते, अपना बच्चा उठा देते और उसके बाद बच्चा तैर रहा है, डूब रहा है, नदी में मर रहा है, मछलियों के साथ संभोग कर रहा है। देखो तो उनको कोई मतलब नहीं है। तो संभोग जो होता है ना, मुझे उसे पता नहीं बच्चे को जेंजी के लिए रोमांस होता है। अब मैं लग गई। हाँ, मेरे बाप ने मुझे 12th के बाद पूछा, हर्ष तुम्हारा क्या मन है करने का? मैंने कहा पापा LKG UKG मिला के मैं 14 साल से पढ़ाई करो। कह रहे तो मैंने कहा मेरा आराम करने का मन। तो कहते यूं ही जिंदगी भर बाप के टुकड़ों पे पलते रहोगे। मैंने कहा मुझे दिक्कत नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है? कहते बीटेक कर लो। मैंने क्यों? कह रहे माहौल चल रहा है बीटेक का। मैंने माहौल तो चोरी चकारी का भी है पापा। डकैती डाल दे। कह रहे बेटा बीटेक करोगे 2 वक्त की रोटी कमाओगे। और बाय गॉड मेरे बाप ने सच बोला था, जितने लोगों ने बीटेक करी है ना, ये 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं। आपको बता रहा हूं, इनके पास अपनी सब्जी भी नहीं है। इनको सब्जी के लिए तीसरे वक्त में जाना पड़ रहा है। वहां राजकुंद्रा बैठा हुआ है, हमारी पिक्चरों में काम करोगे? इंजीनियर वहां भी रिजेक्ट हो रहे हैं। प्यार और पैसा दोनों नहीं है इंजीनियर की जिंदगी में। मैंने सुना है कोई कहता है कि अगर आप इंडिया में भीड़ में पत्थर मारो इंजीनियर्स को लगता है। भाई जब से मैंने बीटेक करी 15-20 पत्थर खा चुके। ये कौन चूती है जो मार के चेक कर? मुहावरे कॉन्टेस्ट करते, फट के 4 हो जाना हो तोड़ी जाती। मैंने तो कभी नहीं महसूस करी। कोई लड़की IT में जॉब करती है, एनी गर्ल इज वर्किंग फॉर एन IT कंपनी। किस कंपनी में मैम? है? नहीं, कोई लड़की अच्छी IT कंपनी में काम करती है। TCS देख रहे हो भाई कितने स्टाइल में बता रही। कुछ नहीं है, 3.2 लाख पर एनम। और 3.5 लाख में लड़कियां कैब से ऐसे उतरती हो करके भाई से। ये लॉन्डो का 2-2 लाख रुपए दिन का पैकेज होता है। जब तक चिंगारी निकल आती ना अमेज़न जंगल से। सही में मेरे साथ एक लड़की जॉब करती थी, 18,000 रुपए सैलरी थी। जब फोन करो बाल स्ट्रेट करा रही हूँ, रेस्टोरेंट में खाना खा रही हूँ, सैलून में ये कर रही हूँ, मॉल में शॉपिंग कर रही हूँ। मेरी 50,000 सैलरी थी। काम वाली से उधार लिया मैंने। उसका नाम लक्ष्मी था, मुझे लगा इस पे तो होगी। इंडिया में अगर आप IIT से बीटेक करो 30 लाख का पैकेज लगता है। आप AIEEE से करो 15 लाख। आप UPTU से करो, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जहां से मैंने करी, आप जिस कॉलेज से कर रहे होते उसी में सिक्योरिटी गार्ड लगते हैं। मेरा पहला कैंपस प्लेसमेंट कैंपस में ही हो गया था। जो फोटोकॉपी वाले भैया नहीं होते कैंपस में, उसने जॉब ऑफर करी मेरे को। मैंने कहा काम क्या करना? कह रहा थूक लगा के पन्ने गिनने। पूरा दिन कोई पूछता था आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है? नया बच्चा आके मैं कहता ये कैसा बड़ा बच्चा है?
मैं आज आपको एक साफ साफ बात बता दूं, मेरी AIEEE में 80 से ज्यादा रैंक थी। ये मुझे समझ नहीं लगी। 4 लाख थी मेरी। उसकी हॉस्टल वीडियो आई, मैंने फोन किया, मैंने भाई तू रैंक बता रहा था वीडियो में कितनी थी? कह रहा 2.5 लाख। मैंने कहा बस्ती मेरी 4 लाख। कह रहा फिर तो तू अच्छा है पढ़ाई में भाई। मैं समझ गया, मैंने चीयर्स बोल के रखा। और मुझे सच में लग रहा था रैंक अच्छी है। कंप्यूटर में मेरे नाम क्या रैंक लिखी, वापसी में साइबर कैफे से गाने गाता आ रहा हूँ कि बहती आवाज था वो। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। रास्ते मेरे दोस्त का फोन है, हर AIEEE का रिजल्ट आ गया। मैंने भूत नहीं किया, 4 लाख रैंक है तेरे भाई की। कह रहा हरामखोर, 3.5 लाख तो बच्चे ही बैठे थे। मैंने आखिरी बच्चे से 50,000 दूर था मैं। इतना गंदा पेपर करके आया हूं। 240 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक भी नहीं था उसमें से। मैं घर जाके अपने बाप को रैंक नहीं बता पाया। 4 दिन में फिर मेरे दोस्त का फोन आया, पापा को रैंक बताई। मैंने कहा फटी पड़ी है भाई, 2 लाख बताइए, 2 लाख बाद में बताऊंगा। मैंने कहा भाई इतनी घटिया रैंक के साथ कहीं जॉब लग जाएगी, कुछ पैकेज मिल जाएगा? कह रहा बिल्कुल लग जाएगी भाई, TCS करके एक कंपनी है, 3.2 लाख। ओहो बड़ा मजा आता था भाई। मेरे बाप रोज पूछते थे, हर्ष तुम्हारी रैंक कहाँ रहेगी? मैंने कहा आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। उनको समझ में आ गया था इसने कुछ नहीं किया। उन्होंने मैनेजमेंट कोटे पे मेरा एडमिशन कराया। जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ, मैनेजमेंट कोटा जो लड़के मेहनत करते हैं, रैंक लाते हैं, खुद एडमिशन लेते हैं। मैनेजमेंट कोटे वाले जो होते हैं, उनके बाप मेहनत करते हैं। पैसे देके एडमिशन कराया। आप बताओ, मेरी फीस 1 लाख थी, डोनेशन 4 लाख। बाकी बच्चों ने एजुकेशन लोन लिया, हमने एडमिशन लोन लिया। और हॉस्टल जाके पता लगा इस दुनिया का सबसे बड़ा सच शराब है। हॉस्टल के लड़के सुबह 4 बजे उठ के रॉयल स्टैग से कुल्ले करते। इनसे बोलो ब्रश करना, कमोड वाला उठा लाते। सही में भाई नशे में होते हैं। मैंने कहा ये क्या कह रहा भाई, सारे भाई मिलके करेंगे। रुक मैं पेस्ट लेके आता हूँ। मैंने कहा तू नहीं जाएगा पेस्ट लेके। हमने तुझे ब्रश बोल के गलती कर दी। हम दातुन कर लेंगे, मुंगली कर लेंगे, कुछ भी करेंगे। सबसे बड़ा सच शराब है भाई। मेरे बाप के साथ तो घटना कर गया। इतने इमोशनल हो गए मेरे बाप। 4 साल के लिए बेटा जा रहा, मेरा बैग पैक कर रहे थे, उसमें पार्ले जी रखा, सरसों का तेल, बिस्किट, नमकीन सब रखा, कंगी रखा। हॉस्टल पे पहुंचे, ऑटो से हम उतरे, ठंड का टाइम था। हम पे उसने 20 रुपए मांगे, हम पे टूटे नहीं थे। हम लोग अंदर घुसे, हॉस्टल की सीढ़ियों पे 2 लड़के नशे में, 2 सीनियर्स, हमें अभी पता है उनका नाम। उनका एक राठी सर थे, एक भाटी सर थे, होते हैं दिल्ली NCR के हर कॉलेज में। भाई अंदर के पापा कह रहे तेरे गुरु है, इनसे पैसे मांग ले, कल वापस कर दिया। गुरु नशे में थे। मैं चला गया, मैंने कहा सर 20 रुपए दे दो, कल ले लेना। कह रहे 40 लो, अभी दो। क्या कुछ और मतलब है? पापा आप तो पीछे हो जाओ। ये मेरी क्या, मैं नहीं लड़ने दूंगा। मैंने कहा गुरु हैं, कह रहे गुरुदक्षिणा बहुत अलग मांग रहे। इधर आओ, सरसों का तेल बालों में लगाने के लिए लाए। वो इतना पीते तो उनको अर्थक्वेक तो नहीं पता लगता। लेकिन अर्थक्वेक आया, मैं भागा, मैंने गेट खोला, दोनों बंद बैठे हो। मैंने कहा सब नीचे चलो। कह रहे क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ सब नीचे चलो। कह रहा हुआ क्या? मैंने कहा अर्थक्वेक आया। कह रहा ऊपर ही बुला ले भाई। और आ रहा है तो उससे कोई 100 वाइपर का हाथ लेता है। अर्थक्वेक 2 सेकंड के लिए रुक गया कि मुझे काम दे दिया किसी ने। अब मैं ठेके पे रुकूं पहले? ठेका गिराने आया हूं, मैं शॉपिंग करूंगा। मेरा एडमिशन इन्होंने गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर में कॉलेज था मेरा। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे इतनी गोलियां नहीं चलती जितनी वहां चलती थी। इतनी लड़ाइयां होती थी, रोज पुलिस आती थी हमारे यहाँ, रोज पुलिस आती थी। आप सोचो, मुझे लगने लगा था पुलिस भी हमारे कॉलेज से बीटेक कर रही है। एक दिन मैं हॉस्टल से बाहर निकला, 14 पुलिस वाले, एक लेडी पुलिस। मैंने कहा हाँ, मैकेनिकल ब्रांच। मुझे तो समझ नहीं आता ये हॉस्टल के लड़के वहां पे इंजीनियर बन गए कि नशेड़ी बन गए। कुछ भी आप दे लो, किसी भी चीज की चीज बोलो। आप बोलो मुझे ठंड लग रही, बोलेंगे विस्की पी लो, रम पी लो। आप बोलो स्टोन हो गया, बियर पियो। कौन से डॉक्टर है ये? मैं बीटेक MBBS। मेरे एक बार स्टोन हुआ यहाँ पे, मेरे दर्द हुई, मैं डॉक्टर पास गया, कह रहा उसने गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, निकल जाएगा, 2 महीने की दवाई दे। मैं हॉस्टल आए लड़के कह रहे कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। दवाई फेंकी डस्टबिन में, डस्टबिन से बियर निकाली। मैंने कहा करेंगे कैसे? करें जितनी ज्यादा पियोगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। एक दिन तुम सूसू कर रहे होगे, तुम्हारा स्टोन जुक करके निकल जाएगा। मैंने कहा ये जुक कौन सी टेक्नोलॉजी है? मैंने कहा डॉक्टर ने 2 महीने की गारंटी दी, कह रहे हम 15 दिन की दे रहे हैं। भाई मैंने उसके बाद 15 दिन इतनी बियर पी ना भाई साहब, मैं छोड़ो पूरा हॉस्टल पी रहा। किसी भी लड़के से बोलो इतनी बियर के पी रहे हो, वो हर्ष को स्टोन हो गया।
भाई को अकेले दवाई पीने देंगे तुम बताओ। एक लड़का पता क्या कह रहा है, उसने वार्डन बोला इतनी बियर क्यों पी रहा है, कह रहा सर स्टोन का नहीं पता, हर्ष का यहाँ से निकल जाए तो। वार्डन कह रहा हाँ ब्लूटूथ स्टोन है ना भाई, कि तेरा वाला वहां से निकल जाए। भाई 15 दिन में सुसु करा तो मुझे कट करके कुछ गिरने की आवाज है, मैं खुश हो गया, मैं डॉक्टर साहब, लड़के कहते जितनी बियर पियोगे उतना प्रेशर बनेगा, तेरा स्टोन एक दिन जुप करके निकल जाएगा। मुझे कल रात को कुछ गिरने की आवाज आई है, प्लीज अल्ट्रासाउंड करो। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड शुरू किया, स्क्रीन में दिख रहा, मैं डॉक्टर साहब स्टोन बह गया, कह रहा भूतनी के गॉल ब्लैडर बह गया। मैंने कहा ये कैसे हो गया, कह रहे जुप करके हो गया। मैंने कहा पेट में क्या दिखाई दे रहा, कह रहा कीचड़। बहुत शराब पीते थे। हमारे हॉस्टल में वार्डन ने पौधे लगवाए थे कि लौंडों को ऑक्सीजन मिलेगी, लौंडों ने मूत के उन पौधों की भी रोक दी, उन पौधों के लिए फिर अलग से पौधे लगवाए। हाँ उसमें संतरा निकला, वार्डन हमारे कमरे वाले को संतरा खा रहा है, वो मुझसे कह रहा ये वाला बहुत मीठा है, ये कहां से आया, मैंने अपने ही बगीचे के एक दो और मिल जाएंगे, मैंने कहा दो भाभी के लिए पैक करा के दूंगा। अपनी बात अपनी खेती। एक बार हमारे हॉस्टल में छापा पड़ा था, इतनी बोतलें इकट्ठी हो गई थी कि वो बेच के हमारी मैनेजमेंट ने सामने गर्ल्स हॉस्टल बनवाना चालू किया। और लड़के एक्साइटेड, सामने स्वर्ग बन रहा है, मैं इतना कुछ अपने लेक्चर बंद करके मजदूरों के साथ लग जाता था कि जल्दी करो तुम्हारी भाभी ने रहना है। मजदूर पूछते थे भाभी इस समय क्या कर रही है, मैं कहता इस समय तो वो एयर इंडिया में जॉब कर रही है। सामने गर्ल्स हॉस्टल बना, गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन के लिए वैकेंसी निकली, बॉयज हॉस्टल के लौंडे अप्लाई करा। मैंने भरा वो फॉर्म, मिस हर्ष गुजराल, डॉटर ऑफ बबली लाल गुजराल, बाप को फीमेल कर दिया, बाबूलाल नाम है उनकी। ऐसे गंदे गंदे फॉर्म मेरे हाथ में, लौंडे पता नहीं क्या क्या लिख रहे, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उसमें एक लड़के ने भरा तो लिखा था कि गर्ल्स हॉस्टल में लाइट चली जाती, पहली चीज क्या करोगे, एंजॉय लिखा हुआ है कि अगर गर्ल्स हॉस्टल में आग लग जाती है कि लड़कियों को कहां से लेके भागो, उसमें दिल के रास्ते से। कौन है ये देश का भविष्य में। एक तो सामने गर्ल्स हॉस्टल बन जाने, लड़कों में अचानक से सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आ गया था कि हम सेफ्टी करेंगे इनकी, जबरदस्ती यहां से बालकनी चिल्ला रहे कि हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, चिंता मत करो, कोई है भी नहीं वहां पे। लड़कियां एक्चुअली में रहती हैं हॉस्टल में, लौंडे बस जिंदा होते। सही बता रहा हूँ, मैं वहां पे बर्थडे मनता था, मैंने पहली बार देखा ऐसे बर्थडे मनता, लड़कियां ऐसे ऐसे परियां उड़ रही हैं, म्यूजिक चल रहा है, वार्डन उड़ती हुई जा रही है, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस लिखा हुआ है, बर्थडे माय बेबी गर्ल। भाई लड़कों के हॉस्टल में जब बहन जो बर्थडे होता था ना कि उसकी मौत होती थी भाई, पार्टी। मैं सही बता रहा हूँ, 7-8 जन्म का कट्ठे पेल देते थे। मेरा बर्थडे था, वो हराटी और बाटी सर ने केक पे रेस्ट इन पीस गुजराल लिखा हुआ था। मुझे लगा मुझे फिर से गुरुजी का प्यार मिलेगा। भाई उन्होंने मुझे उठा के जो मेरे पिछवाड़े में मारना चालू किया, मैं मेरी यहाँ हड्डी तोड़ दी, यहाँ हड्डी होती भी नहीं है। आपने गान फटी सुना है, मैंने महसूस किया। यार आप कहाँ ले चले चूल्हे, मैंने कहा डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेक किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या दिखाई दे रहा है, कह रहे एक मुहावरा बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा कह रहे फट के 4 हो गई है। कह रहा सिकाई करो, मैंने कहा कब तक करा, अगले बर्थडे तक। लड़के बहुत पागल होते हैं यार हॉस्टल में। मैंने कई चीजें देख ली, अगर आपने वकालत पढ़ी ना आप वकील बनोगे, आपने डॉक्टरी पढ़ी आप डॉक्टर बनोगे। एक लौटे इंजीनियर होते हैं जो पे पेंदी के लोटे होते हैं। 4 लड़के रात को चाय सुट्टी और मैगी के लिए निकलते हैं ना, जब मैगी वाले को देख के जलस हो रहे होते कि भाई इसने 12 पैकेट मैगी बेच दी, हम इसके बगल में छोले कुलचे लगा लें। ऊपर से मैगी वाला और मार लेता कि भैया मुंह मीठा करो, ऑडी खरीदिए। मैगी वाले ने ऑडी खरीदी। इनके पिताजी जो इंजीनियर है वो सोचते कि मेरा बेटा माइक्रोसॉफ्ट में लगेगा, गूगल में लगेगा, टीसीएस में लगेगा या जहां पे लगेगा। और ये लड़के वहां बीड़ी पी रहे सिक्योरिटी गार्ड के साथ, वहां शायरिया कर रहे कि सफलता की सीढ़ी 502 पटाखा बीड़ी। किसी ने मुझे बोला हॉस्टल में कि तुम बाइक खरीद लो, लड़कियां तुम्हारे पीछे आएंगी। भाई मैंने पैशन खरीदी, लड़कियों का लात तक नहीं बैठा, लौंडों का जो गाँव बैठा है उस पर। एक पैशन पे 5-5 लौंडे बैठे हुए, बच्चों दी कर कहाँ जा रहे, मथुरा जा रहे पेड़े खाने, जबरदस्ती। आगरा जा रहे हैं, चाचा का चाय पी रहे, चाचा की चाय बहुत अच्छी, चाचा अपने दूध से चाय बना रहे। 5 लड़के एक पैशन पे पेट्रोल पंप पे बकचोदी कर, भैया बहुत सारा पेट्रोल डाल दो 25 रुपए का। बहुत सारा पेट्रोल 25 रुपए का, वो थूक के चला गया, इतना ही आता है। एक दिन डीजल डलवा लाया कोई लौंडा मेरी बाइक में। मैंने कहा ये क्या किया, कह रहा सस्ता पड़ रहा था।
इंजन की माँ बहन हो गई। एक दिन हम 5 लड़के बाइक पे जा रहे थे भाई साहब। पुलिस ने रोक लिया हमको। अच्छा। कह रही कौन हो तुम लोग? मैंने कहा हम देश का भविष्य है। कहती तुम्हारा ट्रिपलिंग का चालान होगा। उन्होंने कहा नहीं हो सकता, हम 5 बैठे हुए हैं। उनने हमारी कटोरियां तोड़ दी वाली वजह। देश का भविष्य यूं आया है। तुम लोग को इंजीनियर्स के बारे में एक फैक्ट नहीं पता जो मैं आपको बताऊंगा। मेरा मन था कि मैं कॉलेज इसलिए जाऊंगा कि मुझे डिग्री चाहिए। मैंने करण जौहर की पिक्चर देखी, मेरे को लगता है मैं डिग्री उछालूंगा। ओके। करण जौहर की पिक्चरों की तरह। मेरा एडमिशन गाजियाबाद में हुआ। मुझे क्या पता हम गैंग्स ऑफ वासेपुर में जा रहे हैं। वो लोग यूं निकाले, मुझे हम लोग ने यूं निकाला कि निकल जाओ। मैंने कहा नौकरी कह रहे .com। मैंने कहा क्या बोल रहा है? हाँ? आधे से ज्यादा इंजीनियर ने इंडिया में जो अपनी डिग्री नहीं ली कॉलेज से। मैंने खुद पिछले साल तक नहीं ली थी। उनका फोन है आपकी डिग्री रखी हुई है। उसने एक और बीटेक कर ली पड़े। मेरे को कहते ले जाओ। मैं नॉस्टैल्जिक हो गया। मैंने कहा जाता हूँ। मैं अपने हॉस्टल में घुमा, अपनी डिग्री ली। जहाँ कॉलेज के हॉस्टल में वो राठी और फाटी सर बैठते थे, वहीं बैठा हुआ था मैं। वही चाय पी रहा था। लौंडा अपने बाप के साथ आकर सर 20 रुपए दे दो, कल ले लेना। मैंने कहा 40 लो अभी दो। आज की स्टैंड अप कॉमेडी का तो वाकई बड़ा मजा आया भाई, क्योंकि मैं लड़कियों की वजह से बात नहीं कर रहा, हॉस्टल की वजह से बात कर रहा हूँ। मैं भी सुन ही रही थी तुम्हें कि किस तरह से तुम हंस रहे दांत निकल रहे हैं मौसम के। लेकिन ये है कि मजा आया स्टैंड अप कॉमेडी का। और जिस तरीके से भाई मुझे लगता है स्टैंड अप कॉमेडियन जितने भी होते हैं ना, वो एक्टर भी होते हैं। हाँ। लाइक जिस तरीके से वो एक्ट कर रहे होते हैं, और मतलब हाजिर दिमागी तो उनकी इतनी होती है, जैसे ऑडियंस में वो पूछते हैं। हाँ। और फिर उसी को ही वैसे लपेट देते हैं ना बाद में दोबारा। हाँ। बंदा जब भूल गया होता है ना, फिर उसके बाद वो जब पॉइंट मारते हैं ना, जैसे एयर होस्टेस वाला फिर टीसीएस वाला, तो बहुत मजे का मुझे भाई मुझे तो सबसे मजे के जोक जो है ना, वैसे सारे जोक्स जो है बीच में बहुत मजे के थे, लेकिन सबसे मजे वाला जो है ना 4 लाख की रैंकिंग वाला एक जोक जो है बहुत अच्छा लगा। उसमें अब्बा जी को जिस तरह बताया कि भाई 2 लाख रैंकिंग है, तो 2 लाख की बाद में बताऊंगा कि रैंकिंग है। हाँ, लेकिन मैं ना वाकई में पूछना चाहती हूँ कि लाइक जैसे हमें स्टैंड अप कॉमेडी में हॉस्टल लाइफ के बारे में बताया जाता है, और कि ये एग्जैजुरेट करके बताया जाता है या एक्चुअल में ऐसा? क्योंकि हम लोगों ने जो मूवी भी देखी थी छिछोरे, हाँ। उसमें भी इंजीनियर्स होते हैं, हॉस्टल लाइफ दिखाते हैं, तो आपको समझ में आता है। तो रियल लाइफ में भी मतलब क्या क्या चीजें भाई हॉस्टल, यहाँ पे अगर हॉस्टल लाइफ की बात करें तो भाई नशे वगैरह का तो नहीं मुझे पता, लेकिन जो है बाकी जितनी एंटरटेनमेंट है ना, ये सारी तो बहुत ज्यादा जो है ना आपको देखने को मिलती है। ओके, इसलिए मौसम चाहता था कि मैं बहुत चाहता था कि अगले जन्म में चले जाना। ठीक है, अगले जन्म में तुझे अलाउ कर देंगे अब हम। अभी तुम्हारे अरमान जो है ना वो पूरे नहीं हो सकते, बट तो वाकई नहीं हो सकते। वैसे ये है कि जितनी भी उन्होंने कॉमेडी की और जो भी जोक्स उन्होंने क्रैक किए, आधे तो इन्हें समझ ही नहीं लगे। नहीं, मुझे बीच में क्यों नहीं, मुझे बीच में कुछ समझ लग रहे थे, बट बीच में कुछ ऐसे थे जो मुझे लगा कि मौसम को ज्यादा ही समझ लग रहे थे। हाँ भाई मुझे लग रहे थे, क्योंकि हम अक्सर ये मजाक करते हैं। हाँ, अच्छा लड़के आपस में इसी वजह से समझ आती है। बट अच्छा, वैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं मुझे समझ आ रही होती है, और मतलब नहीं समझ लगती, इन्हें बाद में क्लियर करना पड़ता है फलानी जगह पे जो जोक हुआ था उसका क्या मतलब था। हाँ, मैं फिर ये कहती मैं एविता लिए बजा रही थी। क्योंकि अभी मैंने मौसम से भी बात पूछी है, मुझे कुछ और समझ आती है और एक्चुअली में मीनिंग कुछ और होता है। पहले तो मौसम ये बात बोलता है मुझे कि रहने दे, आपको समझ नहीं ना आया, कोई बात नहीं। मैं फिर कहती नहीं, कभी कभी मैं इसको इंसिस्ट भी कर देती हूँ कि नहीं मुझे बताओ तो सही कि क्या मतलब क्या है इसका। जैसे अभी जो 20 रुपए और 40 रुपए वाली बात है, मुझे कुछ और लग रहा था, इसलिए मुझे कुछ और मीनिंग बताया। बट खैर, रहने में मैं ये बात बोलूंगी कि आप इंजॉय करते हो स्टैंड अप कॉमेडी को, क्योंकि एक तो मतलब हर्ष गुजराल का जो एक स्टाइल है ना, बहुत फास्ट बोलते हैं, और बैक टू बैक आपको समझना पड़ता है यार। एक है हर्ष गुजराल, एक वासी, और एक यार उनका मेरे दिन से नाम निकल गया, आकाश गुप्ता ब्रदर। उनकी जो है ना स्टैंड अप कॉमेडी बहुत मजे की होती है। हाँ, वाकई में आप। और अगर वो एक जो हमने देखी थी ना, जो हर्ष और वासी की जो हमने साथ देखी थी स्टैंड अप कॉमेडी जो की थी, और जब ये दोनों साथ होते हैं ना, फिर तो एक अलग लेवल पे खेल हुई होती है ना। लेकिन एक और भी स्टैंड अप कॉमेडियन है, मुझे उनका नाम भूल गया है, उनकी भी हम लोगों ने रिसेंटली देखी थी कॉमेडी, वो भी बड़ी मजे की करते हैं, तुम्हें याद भूल गया होगा।
नहीं। और भाई एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिनका हम नाम भूल गए थे और हम लोगों को रुक कर देखना पड़ा, वो थे अभिषेक उपमन्यु। उनकी स्टैंड अप बहुत मजे की होती है। एनीवे गाइस, जितने भी जोक्स क्रैक किए मुझे तो बहुत मजा आया, जिनकी मुझे समझ आई है। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग जोक कौन सा लगा जो आप अपने साथ रिलेट कर पाए हैं। और इसी के साथ ही मजा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बाय।